कालू कौवा और गोरी कवि अपने घोंसले में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी कालू कौवा कहता है, गोरी, क्या घर में कुछ खाने को है? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। कालू जी, भूख तो मुझे भी लगी है। हाँ, घर में कुछ दाने पड़े हैं, तुम ये दाना खा लो। मैंने कल ही उस चिड़िया से मांग कर लाए थे। उसका तो छोटा बच्चा है, वो घर में अनाज पानी रखा करती है। ऐसा कहकर गोरी कवि रानू चिड़िया के घर की तरफ उड़ जाती है। रानू चिड़िया के घर के पास पहुंचते ही, अरे ये चिड़िया क्या बड़बड़ा रही है, जरा सुनूं तो। अरे बाप रे, शाम होने को आई, मुझे जंगल भी जाना होगा दाना लाने। क्या करूं, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, मैं दिन भर बाहर रह भी नहीं सकती। मेरे बच्चे, मैं जा रही हूँ, आप ये दाना खाकर घोंसले में आराम से सो जाना। मम्मा, आप जल्दी आना, मुझे अकेले डर लगता है, मैं आपका इंतजार करूँगा। मम्मा चिड़िया अपने बच्चे को दाना देकर जंगल की ओर चली जाती है। गोरी कवि जो छुपकर बातें सुन रही होती है, उसके शातिर दिमाग में एक योजना बनती है। वो तुरंत उड़कर घोंसले के पास आती है। मुन्नू मुन्नू, चलो खेलते हैं। आप तो बहुत बड़ी हैं, क्या आप भी हमारे साथ खेल सकती हैं? हाँ हाँ, मेरा भी बच्चों की तरह खेलने का दिल करता है। तुम ये दाना ऊपर फेंककर अपनी चोंच से कैच करो, देखते हैं तुम ये कर सकते हो कि नहीं। मुन्नू दाना ऊपर फेंकता है, पर वो उसकी चोंच में आने की बजाय सीधा घोंसले में आकर गिरता है। हा 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 हा, अब मेरी बारी, अब मैं करती हूँ। गोरी कभी दाना ऊपर फेंकती है और अपना बड़ा सा मुंह खोलती है और दाना सीधा उसके चोंच में आकर गिरती है। फिर वो दाना मजे मजे से खा लेती है। मेरा दाना। मुन्नू, खेल में तो ऐसा ही होता है। हाँ, याद आया, हम तो खेल रहे थे। कल हम फिर इसी तरह खेलेंगे। कल मैं फिर आऊंगी, अब मैं जाती हूँ। गोरी कभी छोटे बच्चे से दाना फुसलाकर खाती है और वहाँ से चली जाती है। गोरी कभी हमेशा मुफ्त में खाने के चक्कर में रहती है। फिर वो लूसी कबूतर के घर की तरफ जाती है। मुझे तो अभी और भूख लगी है, देखती हूँ क्या मिलता है। अरे बंटी बेटे, तुम्हारी मम्मा कहाँ है? कवि आंटी, मम्मा तो जंगल गई है भोजन लाने। अच्छा, क्या तुम मेरे साथ रेस लगाओगे? हाँ, देखना मैं जीत जाऊंगा। तो ठीक है, जो जीतेगा ये मीठा फल वही खाएगा। अब देखते हैं सामने वाले पेड़ को कौन पंख लगाकर पहले आता है। दोनों उड़ते हैं। बंटी तो छोटा था, इसलिए गोरी कभी सामने वाले पेड़ को पहले ही पंख लगाकर आ जाती है। मैं जीत गई, अब ये मीठा फल मेरा हुआ। मैं हार गया, लेकिन अगली बार मैं ही जीतूंगा। गोरी कवि बंटी से मीठा फल लेकर बड़े चाव से खा लेती है और फिर वहाँ से आराम से भाग जाती है। गोरी कवि सीधा अपने घर की तरफ उड़ जाती है और फिर वो अपने घोंसले में पहुंच जाती है। कालू जी, ये दाने मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। आज तो मेरा पेट पूरा भर गया, अब मैं आराम करने जा रही हूँ। गोरी, तुम बहुत बदसूरत और काली कलूठी हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलता है। हाँ हाँ, मैं तो हूँ ही काली कलूठी, और तुम एक नंबर के आलसी और कामचोर, दिन भर घोंसले में पड़े रहते हो। मुन्नू बेटा, आपने दाना खा लिया था? नहीं मम्मा, वो दाना तो मुझसे कवि आंटी ने जीत लिया, इसलिए वो दाना कवि आंटी ने खा लिया था। बेटा, वो कवि हमेशा दूसरों को पागल बनाती है, अब वो बच्चों को भी नहीं छोड़ती। दोबारा कभी उसकी बातों में ना आना। मम्मा, कवि आंटी अगर ऐसा करती है तो मैं भी कम नहीं, अगली बार कवि आंटी को सजा मिलेगी। दूसरे दिन मुन्नू और बंटी साथ बैठे होते हैं। मुन्नू, कवि आंटी ने कल मेरा मीठा फल लेकर मुझसे खा लिया। मुझे मम्मा ने बताया वो बहुत चालाक है, वो हमसे हमारी चीजें खाने
हमारे पास आती है। मुन्नू, तो क्यों ना आज हम भी कवि आंटी से बदला लें। दोनों दोस्त योजना बनाते हैं। फिर दोनों वहाँ से उड़ जाते हैं और सीधा लाल मिर्ची के खेत में पहुँच जाते हैं। मुन्नू और बंटी एक एक लाल मिर्च तोड़ते हैं और वहाँ से आ जाते हैं। दोनों दोस्त लाल मिर्ची को अच्छी तरह पीसकर पानी में मिला देते हैं। फिर एक योजना बनाते हैं। सब हो गया। बंटी, अब तुम जाओ, कवि आंटी को बुला कर ले आओ। आंटी आंटी जल्दी आओ, एक खेल खेलते हैं। हाँ हाँ, मेरा भी खेलने का दिल कर रहा था। चलो चलो मिलकर खेलते हैं। फिर गोरी कवि बंटी के साथ चली जाती है। अरे मुन्नू, तुम भी यहाँ खेलने आए हो? हाँ आंटी, ये 2 गिलास अनार के शरबत के हैं। देखते हैं कौन पहले अनार के शरबत का गिलास खाली करता है। जो यह पहले पी लेगा उसे 2 गिलास शरबत के और मिलेंगे। ये सुनकर गोरी बहुत खुश हो जाती है। हा हा हा, मुफ्त में अनार का शरबत मिल रहा है। पागल बच्चे। मुन्नू मिर्ची वाला गिलास गोरी कवि को देता है और बंटी को अनार के शरबत का गिलास दे देता है। गोरी कवि एक ही घूंट में लाल मिर्ची वाला पानी को शरबत समझकर पी जाती है। ओए, मर गए रे बच्चों, तुमने तो मुझे उल्लू बना दिया। इसमें तुमने क्या मिलाया था? बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। मुन्नू और बंटी तो गोरी कवि को देखकर हंसे ही जा रहे थे। गोरी कवि भागती है और नदी में जाकर पानी पीने लगती है। वो इधर उधर दौड़ रही थी, लेकिन उसे सुकून कहाँ मिलने वाला था, क्योंकि लाल मिर्ची बहुत तीखी वाली थी। वो जंगलों में इधर उधर बेचैन होकर दौड़ती रही। दोनों बच्चे उसके पास आते हैं। आंटी आंटी, बच्चों से पंगा लेना अच्छी बात नहीं। अब हम जाते हैं, कल फिर से खेलने आएंगे। ना ना बाबा, मैं फिर कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। गोरी कवि काय काय करती वहाँ से भाग जाती है।